तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों ये जान लेते हैं आखिर हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने ही क्यों हैं। क्योंकि आपने अक्सर मार्केट में ये चीज़ देखी होगी। मान लीजिए आपको दिखा कि मार्केट में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है। यानी कि मार्केट बार बार आ रहा है, इसी लेवल से सपोर्ट लिया जा रहा है, बार बार ऊपर की तरफ जाया जा रहा है। आप लोगों को दिखता है कि बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल ने जो था क्या करा, इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दिया। एंड आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पर ट्रेड बनाते हैं। एंड आप लोग जैसे ही ट्रेड बनाते हैं उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट दिखाता है, लेकिन मार्केट क्या करता है उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिवर्सल दे देता है, जिसके कारण आप लोगों का वहाँ पे क्या हो जाता है, लॉसेज हो जाते हैं। तो ये लॉसेज क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोग जो है काफ़ी कम टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, जितने कम टाइम फ्रेम पे आप चार्ट को एनालिसिस करेंगे उतनी ही प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपके ट्रेड फेल होने की। एंड मान लीजिए आप लोग हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग ट्रेड करेंगे तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपके प्रॉफिट होने की। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कैसे आप लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम को एनालिसिस कर सकते हैं। और हर टाइम फ्रेम का मैं आप लोगों को रीज़न बताऊँगा। आखिर आप लोग अगर ये वाला टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो आपको क्यों देखना चाहिए, ये टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो आखिर इसका देखने का मतलब क्या है, क्यों देखना है हमें, तो इस सब के रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला जो टाइम फ्रेम आपको खोलना होगा वो खोलना होगा डे टाइम फ्रेम, ठीक है। डे टाइम फ्रेम खोलना क्यों है? क्योंकि डे टाइम फ्रेम का अब आपको देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में। क्योंकि आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम पे ये पता चलेगा कि मार्केट कोई अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट ऊपर की तरफ में या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में, आप लोगों को ये पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए मार्केट क्या था, मार्केट इस वाले बॉटम पॉइंट से मार्केट क्या था, चलना स्टार्ट हुआ था ऊपर की तरफ में, ठीक है। एंड इस बॉटम पॉइंट के बाद देखें तो मार्केट कॉन्टिन्यूशनल ऊपर की तरफ में जाता जा रहा है। यानी कि मार्केट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए मार्केट बुलिश है, यानी कि मार्केट अप साइड की तरफ में जा रहा है। अब आप लोगों को ये देखना है बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने का रीज़न इसका इस वजह से हुआ क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर कोई पैटर्न बनता है तो पैटर्न बनने के बाद मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट उस पैटर्न को पूरा करे और मार्केट वहाँ से क्या करे, और ज़्यादा ऊपर में या फिर तो मार्केट और ज़्यादा नीचे में जाए। तो यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में हमें देखना है क्या कोई पैटर्न बन रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम चार्ट को एनालिसिस करें तो मार्केट में क्या है, मार्केट में इस टाइप का पैटर्न बन रहा है। मार्केट क्या था, यहाँ से गिरा, मार्केट फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर मार्केट ने देखा तो इसका हल्का सा ब्रेकआउट करा। तो मार्केट में ये पैटर्न क्या है, ठीक है, मार्केट में ये पैटर्न क्या है, मार्केट में ये पैटर्न है एक डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। इसका थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ये नेक दिख रहा होगा, तो ये थोड़ा सा आप इसे कंसीडर कर लीजिए क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से मार्केट गया, फिर मार्केट यहाँ से आया, फिर रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने इसी पॉइंट पे, देखे रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस से इधर से बायर एक्टिव हुए तो बायर यहाँ से ऊपर की तरफ में प्राइस को लेके गए। एंड यहाँ पर देखे तो प्राइस ने क्या करा, फाइनली यहाँ से एक बुलिश कैंडल देके ब्रेकआउट में क्लोज करा। तो हमारे लिए अभी बैंक निफ्टी क्या है बुलिश है, यानी कि बैंक निफ्टी में हमें अभी क्या देखने को मिल सकता है, एक बड़ा सा अभी और बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि और बड़ा मोमेंटम कहाँ से कहाँ तक मतलब देखने को मिल सकता है? तो आप लोगों को उस पैटर्न का पॉइंट निकाल लेना है कि कितने पॉइंट का वो पैटर्न है। जैसे कि अगर हम इसको देखें, अगर डबल बॉटम पैटर्न को कंसीडर कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी यहाँ पे, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में कितना 2776 पॉइंट है, ठीक है। यानी कि हम 75 पॉइंट अप्रॉक्स मान के चलते हैं। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट करा है तो मार्केट अगर मूव करना रहा, अगर ये रियल पैटर्न का ब्रेकआउट रहा तो बैंक निफ्टी कहाँ तक मूव करेगा, बैंक निफ्टी एटलीस्ट, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर एटलीस्ट इतना मूव करेगा बैंक निफ्टी, यानी कि बैंक निफ्टी में इतना प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने यहाँ तक कैलकुलेट करा तो बैंक निफ्टी का हमारे लिए लेवल क्या निकल के आ रहा है, लगभग ये वाला लेवल। तो बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि जाएगा ही जाएगा, लेकिन जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जब भी एक पैटर्न बनता है तो उस पैटर्न को मार्केट पूरा करता है। जैसे कि अगर इतने बड़े पैटर्न का अगर ब्रेकआउट करा है और वो भी इतने बड़े टाइम फ्रेम पे, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो आपके लिए मार्केट क्या है, एक बुलिश है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे क्या है, बायर के कंट्रोल में है, ठीक है। तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे आपको ये पता चल गया। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट को कन्वर्ट करना है। अब आप लोगों को देखना है कि मार्केट में
ठीक है। मार्केट जो है बड़े टाइम फ्रेम से, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे यानी कि 1 घंटे पे, तो आपको देखना है कि मार्केट तो ट्रेंडिंग है, तो मार्केट अभी यहाँ से और कहाँ तक बाइंग दे सकता है, यानी कि बाइंग मार्केट में कहाँ से ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट में बायर एक्टिव होंगे। और तो यहाँ पर देखिए मार्केट में ये वाला लेवल हमें दिख रहा है जहाँ से हमें बायर एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ में जा रहा था, मार्केट ने क्या करा, इधर से रिट्रेसमेंट लिया, इस वाले लेवल से सपोर्ट लिया, एंड सपोर्ट लेने के बाद देखा ऊपर की तरफ में गया। तो मार्केट यहाँ से क्या, मार्केट में यहाँ से बायर एक्टिव हुए थे, तो यहाँ पर भी बायर एक्टिव है। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि मार्केट अगर यहाँ पर आया है, अगर यहाँ पे आया है, और ये सेकंड पॉइंट ये दिखेगा कि ये बड़ा टाइम फ्रेम है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे जो बिग प्लेयर्स होते हैं यानी कि ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा कैपिटल लगता है, तो इस वजह से वो बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को देखना है, अगर यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनता है, ठीक है, अगर आपको दिखे कि चार्ट में कभी भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेवल पे बुलिश कैंडल बनता है, तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट और भी ज़्यादा ऊपर में जाए। और आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को, यही 2 चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड करने के लिए आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानना ज़रूरी है कि कैसे आप लोग टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे। आप लोगों को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या देखना है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बस आपको ये देखना है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आते जा रहा है एंड इस लेवल का अगर ब्रेक डाउन कर रहा है, तो हम मान सकते हैं बैंक निफ्टी थोड़ा सा फॉल कर सकता है। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी हल्का सा नीचे की तरफ आ रहा है एंड यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ गया, बुलिश कैंडल बनाया, तो हम बैंक निफ्टी में अपसाइड की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट की हम बात करें, सबसे पहले हम स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस जो आपका बड़ा बनेगा, लेकिन टारगेट भी बड़ा बनेगा। लेकिन मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपके पास कम कैपिटल है, तो वहाँ से आपकी कैपिटल खत्म भी हो सकती है। इस वजह से आप लोगों को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करना है। बस आप लोगों को मार्केट का नेचर देख लेना है कि मार्केट अगर 1 घंटे पे बुलिश कैंडल बनाए, तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हमें वहाँ से बायर आ सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, वहाँ से बुलिश कैंडल क्लोज हो गया, अब हमें पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो हमें क्या करना है, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर लेना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आप लोगों को मार्केट में क्या करना है, मार्केट के जितने भी स्विंग पॉइंट है, ठीक है, जैसे कि स्विंग में बताता हूँ, स्विंग क्या होता है। मार्केट एक तरफ से ऊपर गया, मार्केट ये तो नहीं है कि मार्केट अगर बढ़ रहा है तो मार्केट ऐसे ही बढ़ता जाएगा। मार्केट क्या करेगा, मार्केट का नेचर ये होता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है। तो चार्ट क्या होता है, चार्ट कुछ इस तरीके से आपको मूव करते हुए दिखता है। तो यहाँ से ये जो इस तरीके का ये वाले लेवल बनते हैं, ठीक है, ये वाला जो लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, तो इसे हम कहते हैं मार्केट का स्विंग। तो आप लोगों को क्या करना है, इन्हीं स्विंग को आपको सपोर्ट के तौर पे ड्रॉ करना है। एंड ऐसे ही अगर यहाँ से आपको, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये ऊपर में ऐसे अगर मार्केट ऐसे गया है एंड मार्केट अगर इस लेवल से फॉल करा है, तो यहाँ से मार्केट में क्या है, यहाँ से मार्केट में सेलर है, तो ये आपका क्या हुआ, ये ऊपर का स्विंग हुआ। तो आप लोगों को इसे क्या करना है, रेजिस्टेंस के तौर पर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर हम मार्केट में सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो सपोर्ट लेवल हम नीचे से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें तो सबसे नीचे में जो हमें स्विंग देखने को मिल रहा है वो ये वाला है, ठीक है। एंड फिर देखें इसके बाद एक हमारे पास ये वाला स्विंग है, ठीक है, क्योंकि देखें तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ में गया, हल्का सा रिट्रेस लिया, यहाँ पे स्विंग बनाया अपना, ठीक है। एंड मार्केट यहाँ से क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ में गया। अब यहाँ पर देखें मार्केट और ऊपर गया, हल्का सा रिट्रेस लिया, यानी कि मार्केट ने एक स्विंग बनाया। तो आप लोगों को इसे ड्रॉ करना है, ये आपका जो है क्या हो गया, थर्ड सपोर्ट लेवल। फिर आप लोगों को दिखा कि मार्केट और ज़्यादा ऊपर में गया, नीचे में आया, तो ये आपके लिए स्विंग बन गया, तो इसको ड्रॉ कर लेना है। मतलब जो भी स्विंग आपको दिख रहा है बनते हुए, आपको स्विंग को क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हम इस स्विंग को ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये स्विंग हो गया। एंड फिर हम क्या करेंगे, अब मार्केट में और स्विंग देखेंगे, तो ये आपके और स्विंग हो गए, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, अब आप लोगों के सपोर्ट लेवल हो गया। अब रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हैं, तो रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए मार्केट के जितने भी ऊपर के लेवल्स हैं, अब आप लोगों को उन लेवल्स को देख लेना है। जैसे कि हम मार्केट में देखें तो सबसे पहला मार्केट में हमें रेजिस्टेंस कहाँ पर देखने को मिल रहा है, सबसे पहला जो मार्केट में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो इस जोन पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जस्ट अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर थिन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखे। तो यहाँ पर मार्केट में देखें तो मार्केट में इस लेवल से क्या है, मार्केट में इस लेवल से यहाँ से सेलर लोग आ रहे हैं। तो सेलर लोग क्या आ रहे हैं, सेलर लोग कभी भी मार्केट को नीचे की तरफ में फॉल कर सकते हैं, यानी कि मार्केट को क्या कर सकते हैं, कभी भी
किसी भी टाइम मार्केट को इस वाले लेवल से, यानी कि ये जो जोन है, इस जोन से मार्केट को कभी भी नीचे की तरफ में ले जा सकते हैं तो सेलर। तो हमें क्या करना है, इसे रेजिस्टेंस के तौर पे ड्रॉ कर लेना है। और कभी कभी जो ये ध्यान रखिए, कभी कभी जो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करें वो आपको कभी कभी हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ नहीं करना, आपको रेक्टेंगल में आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम रेक्टेंगल में करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपको क्या हो गया, इस तरीके से यहाँ पे आपके सपोर्ट हो गए, ठीक है, यानी कि सॉरी रेजिस्टेंस हो गया। यानी कि मार्केट अगर ऊपर आया तो ये मार्केट के लिए क्या काम करेगा, मार्केट में सेलिंग की तरह काम करेगा। यानी कि मार्केट यहाँ से गिरेगा तो मार्केट में ये वाला लेवल क्या माना जाएगा, रेजिस्टेंस माना जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, ठीक है, मतलब ऐसे ही आप लोगों को सोचना है। तो यहाँ पर अब आप लोगों को और भी स्विंग ढूंढ लेने हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाला स्विंग है, ठीक है, तो हमने इसे ड्रॉ कर लिया पर्टिकुलरली, ठीक है। ये देखिए, मतलब मार्केट में जितने भी स्विंग बनते जा रहे हैं आप लोगों को उन्हें ड्रॉ करते जाना है। अब उन लेवल्स के बेसिस पे आप लोगों को कैसे पता लगाना है कि हाँ यार, अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से अप मूव मिलने का चांसेस है या फिर नहीं है, तो वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर हम अपने ये वाले लास्ट जो स्विंग है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास अपने सपोर्ट और लेवल ड्रॉ हो गए। कौन से टाइम फ्रेम को हमने देखा, हमने स्टेप बाय स्टेप सारे टाइम फ्रेम को देखा। जैसे कि हमने सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पे देखा कि मार्केट में आखिर है कौन, बायर है मार्केट के अंदर, सेलर है, मार्केट कोई डाउन ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में है। फिर हमने ये देखा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कि बेसिकली मार्केट में अभी है क्या, मार्केट में बायर आ रहे हैं या फिर मार्केट के अंदर सेलर आ रहे हैं। यानी कि मार्केट कोई ऐसा सपोर्ट जोन के आसपास में तो नहीं है जहां से मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा हो तो वहां से मार्केट ईजिली एक हल्का सा अप मूव दे सकता है, जिससे कि आप लोग जो है प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को दिख रहा है ऐसा सपोर्ट लेवल, तो अगर वहाँ पर एक बुलिश कैंडल क्लोज करता है तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ, वहाँ से प्राइस क्या कर सकता है, हल्का हल्का करके इंक्रीज़ कर सकता है, बढ़ सकता है। तो अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस टारगेट बनेगा, मैं मानता हूँ। तो इस वजह से आप लोगों को 15 मिनट पे कन्वर्ट करके आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपको आ जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आते हैं तो 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हैं आपका चार्ट कितना ज़्यादा क्लियर है। एंड जो जो आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं केवल और केवल आपको वही देखने को मिलेंगे, ना ही यहाँ कोई इंडिकेटर है, ना ही यहाँ पे कुछ है। आप लोगों ने केवल और केवल टाइम फ्रेम को देख के इतना कुछ यहाँ पे सीख लिया है कि कैसे कैसे आप लोगों को मार्केट का ट्रेंड पता लगाना है, बायर है मार्केट के अंदर, सेलर है। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कैसे आप लोगों को जो है मार्केट के अंदर ट्रेड करना है, जिससे कि आप लोगों की लॉस की जो प्रोबेबिलिटी हो वो कम हो। देखिए, हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड जैसे आप लोग करते हैं वैसे ही करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम सपोर्ट का ब्रेकडाउन देख रहे हैं तो सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे हम कभी बाय तो नहीं कर सकते, सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे आपको हमेशा सेल करना है। देखिए, ये सबको ही पता होता है, सपोर्ट पे आता है तो मतलब सपोर्ट पे आता है तो वहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। एंड रेजिस्टेंस पे आता है तो सेल करना चाहिए। रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ब्रेकआउट कर जाता है, मतलब तोड़ देता है रेजिस्टेंस को, तो वहाँ पर बाय कर लेना चाहिए। एंड अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देता है तो वहाँ पे क्या कर देना चाहिए, सेल कर देना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं किसी भी सपोर्ट के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पे, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने पे, तो वहाँ पर आप जैसे ट्रेड करते हैं यहाँ पर भी आपको वैसे ही ट्रेड करना है। तो होपफुली दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। एंड अगर आप लोग भी इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में।